अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मैं हूं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर खाकान लुकमान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सेकंड चैप्टर का कुछ पार्ट स्टडी कर लिया था, जिसमें एसिड, बेस, फिर पीएच और उसके बाद इंडिकेटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो हमने स्टडी की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साल्ट्स। तो टॉपिक एजेंडे के अगर हम देखें तो साल्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिर साल्ट को अगर हमने प्रिपेयर करना हो तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, और साल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एग्जांपल्स वगैरह हैं, उसको हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साल्ट की डेफिनेशन कि साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि जब एसिड को बेस से मिलाते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वहाँ से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम साल्ट का नाम देते हैं। अब साल्ट में दो चीज़ें होती हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, तो उसमें सोडियम Na वो पॉजिटिव है और Cl वो नेगेटिव होता है। तो साल्ट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है एसिडिक रेडिकल, दूसरा है बेसिक रेडिकल। तो साल्ट के अंदर जो एसिडिक रेडिकल होता है वो हमेशा एनाइन होता है, क्योंकि जब HCl को अगर हम NaOH से मैच करें तो HCl एसिड है और NaOH हमारे पास वो बेस होता है। तो NaCl जब बनता है तो Cl को हमने हासिल किया है एसिड से, एनाइन को हासिल किया एसिड से, इसलिए एनाइन को हम कहते हैं वो एसिडिक रेडिकल होता है, और कैटायन को हासिल करते हैं हम बेस से, इसलिए हम कैटायन को हम कहते हैं वो बेसिक रेडिकल होते हैं। तो एसिडिक रेडिकल जो है साल्ट के अंदर वो एनाइन ही होता है, और जो साल्ट में बेसिक रेडिकल होते हैं वो हमेशा कैटायन होते हैं। फिर साल्ट को नाम कैसे देते हैं, जब भी साल्ट को नाम देना हो तो साल्ट गेट इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, कि सबसे पहले हम मेटल को नाम देते हैं, उसके बाद जिस एसिड से हम मैच कर रहे हैं, उसको जिस एसिड से हम मिला रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, उस एसिड का जो हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल होता है, जो नेगेटिव स्पीशीज़ होती है, उसको मैच, जैसे सोडियम मेटल है उसको HCl से रिएक्ट करवाएं तो HCl में Cl नेगेटिव है, तो सोडियम और Cl क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल बन जाती है। इस तरह और भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास पोटाशियम है, जब पोटाशियम को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाएं यानी HNO3 से, तो वहाँ से H निकल जाएगा और हमारे पास वहाँ बनता है पोटाशियम नाइट्रेट। फिर साल्ट की प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि साल्ट की प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि साल्ट आर आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, के तमाम साल्ट हमारे पास जो हैं वो आयनिक कंपाउंड है, उनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, जैसे हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड है वो क्यूबिक शेप का होता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि साल्ट के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है वो हमेशा हाई होते हैं। तीसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है साल्ट की वो ये होती है कि मोस्ट ऑफ द साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि कुछ साल्ट के साथ हम देखें तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हम लाजमी अटैच करते हैं। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, उसके लिए पर्पज़ क्या होता है कि दोज वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर केमिकली अटैच विद द साल्ट्स, कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो किसी भी साल्ट के साथ केमिकली अटैच होते हैं, एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ दैट क्रिस्टल, और जो क्या करते हैं उस क्रिस्टल की यानी कि उस साल्ट की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसकी शेप को ख़राब नहीं होने देते। तो उस तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, यानी कॉपर सल्फेट के साथ हमारे पास जो है वो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच करते हैं। इसी तरह जिप्सम है, इसे कैल्शियम सल्फेट वो है CaSO4.2H2O, के साथ हम जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स लगाते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी साल्ट की जो हमारे पास वो ये होती है कि साल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड, के साल्ट हमारे पास जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, के साल्ट के पास चाहे नंबर ऑफ आइंस बराबर नहीं होते, बट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, के इनके पास नंबर ऑफ चार्ज जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, के साल्ट को तैयार कैसे करते हैं, तो कहते हैं साल्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, वो सॉल्युबल भी हो सकते हैं, इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। तो टोटल जो हमारे पास मेथड है साल्ट को प्रिपेयर करने के 5 मेथड होते हैं, और 5 में से 4 तरीके से जो है वो हम सॉल्युबल साल्ट तैयार करते हैं, और एक तरीके से जो है वो हम इनसॉल्युबल साल्ट तैयार करते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, के सॉल्युबल साल्ट को कैसे तैयार करते हैं। अब सॉल्युबल साल्ट क्योंकि वाटर में हल हो जाते हैं, इसीलिए अगर उनको वाटर से दोबारा रिकवर करना हो तो उसके लिए हमारे पास 2 पर्पज़ होते हैं, कि क्वेश्चन अगर ये आ भी जाए कि हाउ सॉल्युबल साल्ट आर रिकवर्ड, सॉल्युबल साल्ट को कैसे रिकवर करते हैं यानी वाटर में डिजॉल्व करने के बाद, तो अगर रिकवर करना हो तो हमारे पास वहाँ 2 मेथड होते हैं। एक होता है एवापोरेशन, कि वाटर को एवापोरेट करवा दें, साल्ट रह जाएगा। दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, कि अगर हम उन साल्ट की क्रिस्टल बना लें तब भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबल साल्ट को रिकवर कर सकते हैं। अब सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के 4 मेथड हमारे पास। पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, कि जब एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट बनता है, और दूसरी हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है साल्ट बनता है, वो साल्ट सॉल्युबल होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल हमारे पास नीचे गिवन है कि जब जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हो जाती है। दूसरा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड
विद कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट के, जब भी एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आगे साल्ट तो बनेगा, क्योंकि फिर बनाना भी साल्ट ही है। उसके साथ हमारे पास जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और कार्बोनेट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही होती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास वहाँ कैल्शियम क्लोराइड यानी साल्ट बन गया, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बना, तीसरा हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो गई। तीसरा मेथड हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, जिसको हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, यानी कि द रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों मिलते हैं और आगे बनाते क्या हैं, साल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH दोनों को मिलाया तो हमारे पास क्या बना, NaCl और H2O। चौथा मेथड साल्ट को यानी कि सॉल्युबल साल्ट को तैयार करने का चौथा और आखिरी मेथड जो हमारे पास है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड। पहला मेथड था मेटल के साथ, अब यहाँ है मेटल का ऑक्साइड कि जब मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा देंगे तो बात वही होगी कि जब मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड जब दोनों मिलते हैं तो हमारे पास आगे साल्ट तो बनेगा डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ हमारे पास क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। ये तो हमारे पास 4 मेथड थे सॉल्युबल साल्ट को तैयार करने की। अब है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, सॉरी यहाँ पे सॉल्युबल लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट कि इनसॉल्युबल साल्ट को हम कैसे तैयार करते हैं। तो इन दिस मेथड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स आर मिक्स्ड इन विच एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स टेक प्लेस। कि हमारे पास क्या करते हैं, जब भी हमने इनसॉल्युबल साल्ट को तैयार करना हो तो हम क्या करते हैं, 2 सॉल्युबल साल्ट को मिक्स कर लेते हैं, 2 से ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं। जब 2 सॉल्युबल साल्ट को हम मिक्स करेंगे तो उनके जो रेडिकल्स होते हैं आयनिक रेडिकल यानी कैटाइन और एनाइन, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, आपस में दूसरे के साथ चेंज भी कर लेते हैं। यानी एक का एनाइन दूसरे के कैटाइन के पास और एक का जो कैटाइन है वो दूसरे के एनाइन के पास चला जाता है। तो आगे भी हमारे पास क्या बनते हैं, 2 साल्ट से आगे 2 साल्ट ही बनते हैं। उनमें से एक जो हमारे पास है वो सॉल्युबल होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है वो इनसॉल्युबल होता है। जैसे AgNO3 और NaCl दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, AgCl और NaNO3। डियर स्टूडेंट, यही हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।